Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। मॉडर्न इंडिया चल रहा है, हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं और इसमें जो आज टॉपिक है वो है पॉलीगरों का विद्रोह या पल्ली याकर विद्रोह। ये क्या है इसको समझेंगे कि पॉलीगरों का विद्रोह क्या है या पल्ली याकर विद्रोह क्या है, इसको बृहद तौर पर देखेंगे तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। तो सबसे पहले जो शब्द है पॉलीगर, ये पॉलीगर वर्ड कहां से आया या पॉलीगर क्या थे, पहले हमको इसको समझना होगा, तब फिर आगे बढ़ते हैं कि पॉलीगर क्या थे। तो देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, इसके मैप में जो सबसे दक्षिण में जो स्टेट है तमिलनाडु वगैरह, जो आज हम जिसको तमिलनाडु जानते हैं, तो वहां पर पहले जो है बहुत पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो हम ये बता रहे हैं कि ये पॉलीगर वर्ड क्या है या पॉलीगर क्या होता है। तो उसके लिए हमको वहां से विजयनगर साम्राज्य से आगाज करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप आपको बना हुआ होगा, इसके संदर्भ में भी बात होगी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई वह 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया, है ना, 1336 में। तो ये हुआ। अब देखिए, हरिहर और बुक्का दो भाई ने जब इसकी स्थापना की, तो बाद में 1336 के बाद जो है इसका और भी उत्तराधिकार जो है, जो एक शासक हुआ, फिर उत्तराधिकार, फिर उत्तराधिकार, इस तरह से होते गया। और इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय हुए, 1502 से 1529 तक जिन्होंने शासन किया। तो कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। कृष्णदेव राय ने इस विजयनगर साम्राज्य के शासन को अच्छी तरह से निभाने के लिए उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य को 3 पार्ट में विभाजित किया। पहला था मदुरई, दूसरा तंजावुर और तीसरा जिंजी। ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये विजयनगर साम्राज्य है। ये पार्ट, ये समझिए कि एक अलग मैप है, उसी मैप का ये दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने उसी चीज को सेम टू सेम दिखाया है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के समय दिखाया गया है। और ये जो ये है 1781 का, हम इसके संदर्भ में बात करेंगे अभी, ये तब का मैप है। और ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य का। तो इसमें क्या हो गया, इस साम्राज्य की सही देखभाल करने के लिए 3 पार्ट में बांट दिया। और फिर क्या किया, इसके प्रशासन को और भी दुरुस्त करने के लिए कृष्णदेव राय ने जो मदुरई, तंजावुर और जिंजी 3 पार्ट में विजयनगर साम्राज्य को डिवाइड किया। तो इसका देखरेख करने के लिए, है ना, अपनी शासन व्यवस्था का एक शब्द लिया जिसको नायक कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मदुरई हुआ तो मदुरई का एक नायक होगा, फिर तंजावुर का एक नायक होगा, और इस तरह करके जिंजी का भी एक नायक होगा, सब जगह का नायक होगा। मतलब कि अब देखिए, एक हो गया सबसे पहले राजा, उसके बाद नायक, और उसके बाद नायकों के अधीन जो होते थे उसको नाम दिया गया पॉलीगर का। तो मतलब क्या, पॉलीगर जो यह शब्द है, यह एक शासन व्यवस्था के एक पद का नाम है। मतलब जो शासन व्यवस्था जो चलती है उसके एक पद का नाम क्या है, तो पॉलीगर है। अब पॉलीगर, अब देखिए, एक हो गया राजा, सबसे पहले राजा, है ना, राजा के अंदर हो गया नायक, और नायक के अंदर हो गया पॉलीगर। तो ये है। अब आपको समझने में आया होगा कि पॉलीगर क्या होता है। ये जो पद पॉलीगर था, अब ये देखिए अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग बहुत सारा पॉलीगर होगा। तो जितना, अब देखिए बात क्या होती थी, अब राजा तो एक ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हो गया नायक, नायक से बहुत सारा पद टूटा, बहुत सारा पद, उसमें से बाकी पदों का जो एक देखरेख करने वाला या बाकी लोगों का जो शासक हो गया, वो हो गया एक तरह से पॉलीगर। पॉलीगर के ऊपर नायक, और नायक के ऊपर हो गया राजा। विजयनगर साम्राज्य, जिसको संस्कृत में विजयनगर साम्राज्यम भी कहते हैं, और इसका एक नाम है कर्नाट साम्राज्य भी कहते हैं इसको। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाट सम्राट भी कहते हैं ना, कर्नाट साम्राज्य, यह भी विजयनगर साम्राज्य का ही एक नाम है। इसको पुर्तगाली लोग थे, विसनेगर कहते थे, विसनेगर। यह जो है विसनेगर भी इसी का नाम है, विसनेगर साम्राज्य। तो विसनेगर साम्राज्य ये भी नाम है विजयनगर साम्राज्य का ही। और ये भारत के एकदम डेक्कन में है, जिसको दक्षिण कहते हैं, इसलिए इसको डेक्कन का प्रांत भी कहा गया। विजयनगर साम्राज्य को स्थापना 1336 में हुआ। और संगम राजवंश के 2 भाई, है ना, संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की, जो गोपाल समुदाय से थे। और जो गोपाल समुदाय से थे, साथ ही वो बिलोंग करते थे यादव वंश से। तो एक तरह से आप इसको यादव वंश का भी सम्राट मान सकते हैं, क्योंकि यादव वंश से आपका जो गोपाल समुदाय थे वो यादव वंश थे, और गोपाल समुदाय से ही आपका हरिहर राय और बुक्का राय ये दोनों हुआ, और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सबसे प्रतापी शासक हो गया कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से
1529 तक शासन संभाला और ये सबसे प्रतापी शासक हुए। इसका इसलिए इसका नाम कृष्णदेव राय को जो है आप विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जानते हैं। और ये साम्राज्य जो खत्म हुआ वह 1646 में, है ना, 1646 में यह साम्राज्य इंड हो गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। तो ये सब चीजें हम विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जान रहे थे। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि पॉलीगर विद्रोह जो पॉलीगर हो गया, यहां से आप समझ गए एक राजा, यह एक पॉलीगर एक शब्द है जो आप समझ सकते हैं कि एक शासन व्यवस्था को संभालने का एक पद है या एक ऐसी व्यवस्था की एक ऐसी इकाई है जो शासन संभालती है, उस पद का नाम है पॉलीगर। अब यहां से ये विद्रोह कहां हुआ था? पॉलीगर की बात हो गई, विद्रोह कहां हुआ था? तो विद्रोह आप मैप देख पा रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य, इसको जितने यह जो है यह तो बहुत पहले की 1336 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन हम लोग जो है उसके बाद की बात, बहुत बाद की बात कर रहे हैं। हम 1781 लगभग की 1780-79 की बात कर रहे हैं। तो आप इसका शासन जो है यह आप प्रथम चरण जो 1795 से 1799 में पॉलीगर विद्रोह हुआ उस संदर्भ में देखेंगे तो हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं। और यह स्थापना तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई। फिर इसका बहुत सारा शासक हुआ। बाद में जब अंग्रेज भारत आने लगे तो उस समय तक लगभग जो है ये विजयनगर बहुत सारे अलग अलग स्टेट में बंट चुके थे, जिसमें आप देख रहे हैं ये ट्रेवनकोर है, ये आपका कार्नेटिक है, ये मैसूर है। इस तरह करके बहुत सारे प्रांत इस जो है विजयनगर साम्राज्य में बन गए, है ना। तो इस तरह करके ये बहुत पहले ये कृष्णदेव राय के समय का मैप है। और ये मैप जो है जो बाद में उसके बाद जो अंग्रेज सबके टाइम में लगभग जो हुआ तो उस समय 1795-81 लगभग का ये मैप है, जिसमें कि इस तरह से स्टेट वगैरह इसका अलग अलग डिवाइड हो गया था। अब अभी से देखिएगा तभी और भी अलग अलग स्टेट हो गया और भी इसके अंदर की संरचना और भी बदल गई। ये तो उस समय का है, इसलिए ये इस तरह का बनाया गया है। तो चलिए ये हो गया, यहां पर ये विद्रोह हुआ, ये भी बात समझ में आ गया भारत के कहां पर ये विद्रोह हुआ। अब देखिए कृष्णदेव के राय के टाइम से ही ये चीज डिवाइड था, राजा में और फिर नायक में और नायक के बाद पॉलीगर में। तो होता क्या था, ये शासन के लिए जो पॉलीगर थे ये आजाद पॉलीगर थे, मतलब कि इसके पास अपनी बहुत चीजें होती थी, है ना। जैसे सेना भी होता था, इसकी अपनी आर्मी होती थी, ये जो है अपने स्थान के मालिक होते थे, इसके अंदर में बहुत सारी किलाएं होती थी, आर्मी होती थी और टैक्स कलेक्शन का भी स्वतंत्र हक इसको होता था। किसको? पॉलीगर को ये सारी चीजें होता था। और ये देखिए अब मेन तो जो आम जनता से ज्यादा करीब हो गया वो पॉलीगर वाली व्यवस्था हो गई, क्योंकि इसके ऊपर पर नायक है और नायक के ऊपर पर शासक जो राजा है वो है। तो आम आदमी से ज्यादा करीब तो पॉलीगर हो गया। तो एक ये जो टैक्स वसूलते थे एक हिस्सा अपना रखते थे और बाकी जो है वो नायक को दे देते थे। इस तरह का जो है व्यवस्था इसकी कृष्णदेव राय के समय में थी। और लॉ एंड ऑर्डर भी इसके हाथ में होता था, पॉलीगर के हाथों में होती थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे विजयनगर साम्राज्य इंड करता गया उसके जो पॉलीगर थे उसकी प्रधानता बढ़ती चली गई। मतलब जब राजा था उसके अंदर नायक था, उसके अंदर पॉलीगर था। धीरे धीरे वो विजयनगर साम्राज्य जो है पतन होता चला गया और फिर वहां पर क्या हो गया, जो पॉलीगर थे क्योंकि उसके पास संपत्ति ज्यादा होने लगी, क्योंकि वो सबका शासक होता था, एक तरह से सबका समझिए कि टैक्स कलेक्टर वही होता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो पॉलीगर अमीर होते चले गए और वो जो है एक समझ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के बाद जो है वह एक सबसे अमीर व्यक्ति के टाइप से, या आप ले सकते हैं कि मतलब कि पॉलीगर जो है वहां का स्पेशल रूरल होता चला गया, अपना जो वहां का शासक होता चला गया। इस तरह क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य तो धीरे धीरे एंड कर गई और वहां पॉलीगरों के हाथों में सत्ता आ गई। अब जो जहां का पॉलीगर था वो साम्राज्य उस पॉलीगर के हाथ में हो गई। अब जिस स्थान पर जो पॉलीगर था नियुक्त था पहले राजा के अंडर में था, अब क्या हो गया, राजा खत्म हो गया, नायक खत्म हो गया, पॉलीगर वहां का सर्वसर्वा हो गया। जिस जगह पर जो पॉलीगर है वो क्षेत्र उसके अंतर्गत आ गया। तो इस तरह की स्थिति 1795-1790 तक में जो है विजयनगर साम्राज्य की हो गई। अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह का जो है अलग अलग सब पॉलीगर हो गया। अब देखिए ये पॉलीगर अपने क्षेत्र के रूरल भी होते थे और जहां विजयनगर साम्राज्य था बाद में वहां पर देख रहे हैं ट्रेवनकोर, मैसूर, कर्नाटक, है ना, जैसे स्टेट जो है धीरे धीरे बनते चले गए और विजयनगर साम्राज्य का वो जो है अलग अलग स्टेट में बढ़ता चला गया, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई भारत में, उस समय तक आ चुकी थी, तो वहां के जो सत्ता पॉलीगरों के हाथों में थी, क्योंकि वो वाला सिस्टम सब चला गया। अब क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां के पॉलीगरों से टैक्स मांगना शुरू कर दी। जैसा कि आप आए दिन बाकी विद्रोह में देखते हैं, यही कहानी होता है, उसको टैक्स लेना होता है, ये टैक्स नहीं देता है और फिर दंगा फसाद मार झगड़ा होता है। सीधी सी बात है, कोई भी अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहेगा। अब पॉलीगर आराम से जी रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, आ गया ब्रिटिश, अब वो मांगने लगा पॉलीगर से टैक्स। पॉलीगर बोला टैक्स हम देंगे नहीं, बस विद्रोह होना
स्वाभाविक था। अब वो चूंकि अंग्रेज का ये स्वाभाविक है कि वो जहां पर आता है धीरे धीरे टैक्स लाना, वहां के जनता पर शासन करना, उसको पूरी तरह से जो है उसको चूसना वो शुरू कर देता है। तो यहीं पर ब्रिटिश जो टैक्स मांगना शुरू करती है, यहीं से आगाज होता है पॉलीगर विद्रोह के प्रथम चरण का। हम 3 चरण में पॉलीगर विद्रोह को देखेंगे। पहला चरण जो है वो आपका 1795 से 1799 ईस्वी है, द्वितीय चरण है 1800 से 1801 और तृतीय चरण है 1803 से 1805। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको दो चरण में ही खत्म कर दिया, किसी ने एक चरण में ही, लेकिन समझने के लिए है, कोई बात नहीं है। देखिए चरण में इसलिए डिवाइड है कि जब एक बार विद्रोह हुआ फिर कुछ दिन दबा, फिर अगला बार विद्रोह हुआ, फिर कुछ दिन दबा, फिर विद्रोह हुआ, इसलिए उसको जो है 1 2 3 चरण में पढ़ने में आसानी हो जाती है और समझना भी आसान हो जाता है, इसलिए चरण में बांट दिया। लेकिन मेन तो वही जो आप विद्रोह जान रहे हैं, तो 1795 से 1799 तक ये प्रथम चरण है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पॉलीगरों से टैक्स मांगना शुरू कर देती है। पॉलीगर इकट्ठा होता है, ये ग्रुप बनाता है अपना और ये कहता है कि हम टैक्स नहीं देंगे। बस यही विद्रोह हो गया। अब देखिए, अगर कहेगा कि प्रथम चरण के विद्रोह का कारण तो टैक्स है ना, यह कह सकते हैं कि जो है आपका करारोपण, कर का जो मांग किया जाने लगा पॉलीगरों से, इसलिए विद्रोह हुआ। तो अब देखते हैं कि उस विद्रोह में हुआ क्या। तो पॉलीगर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देंगे, और यह टैक्स जो है, चूंकि पॉलीगर भी कम नहीं थे संख्या में और बहुत पावरफुल थे क्योंकि उसी स्थान के थे वो लोग, तो पॉलीगरों ने जो है मना कर दिया और दोनों में युद्ध हो गया। कब? 1795 से 1799 तक यह युद्ध चला। 4 साल तक जो है अंग्रेजों में और पॉलीगरों में। पॉलीगर तो समझ ही गए कौन थे। पॉलीगर आप समझ सकते हैं स्थानीय नेता टाइप से, जो कि सबसे वरिष्ठ हुआ। तो ये भी बात है, जिस क्षेत्र में जाएगा वहां पर अगर कोई टैक्स मांगेगा तो आम आदमी से तो मांगेगा नहीं, जो वहां का मेन प्रतिनिधि है, जो नेतृत्व करता है, उसी को ना पहले पकड़ेगा। तो अगर उस पर कब्जा होता है तो एक तरह से मान लिया जाएगा कि पूरे जगह पर कब्जा हो गया। इसलिए अंग्रेजों ने पॉलीगरों पर आके उसी से टैक्स मांगना आरंभ कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ 1795 से 1799 में। अब देखिए, पॉलीगर का एक नेता हुआ कट्टाबोमन नायकन, है ना, कट्टाबोमन नायकन। यह भी कट्टाबोमन नायकन भी एक जो है पॉलीगर ही थे, और यह जो है पंजल कुरुची के पॉलीगर थे। पंजल कुरुची एक जगह है जहां के पॉलीगर, सब जगह के अलग अलग पॉलीगर थे। तो एक पॉलीगर जो कट्टाबोमन नायकन थे, ये पंजल कुरुची के थे, है ना, पॉलीगर। और इसका कट्टाबोमन नायकन का दूसरा नाम वीर पांड्या कट्टाबोमन नायकन भी कहा जाता है। वीर पांड्या कट्टाबोमन नायकन, बहुत साहसी और नेतृत्व करने का गुण भी इनमें था। इन्होंने क्या किया, जो है जम करके अंग्रेजों का विरोध किया, लताड़ा जोर से उसको कि नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे। और ये क्या बन गए, कट्टाबोमन नायकन हो गया बाकी पॉलीगरों का हीरो, या कह सकते हैं बाकी पॉलीगर के नेतृत्व करता, या देशभक्त भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। तो इसमें गलत बात क्या है। तो कट्टाबोमन नायकन और वीर पांड्या कट्टाबोमन नायकन इन्हीं का नाम है, जो पंजल कुरुची के पॉलीगर थे। और क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ और पॉलीगर विजयी हुए। कट्टाबोमन नायकन की विजय हुई, सभी पॉलीगर जीत गए। अंग्रेजों ने क्या किया, वहां से अंग्रेजों को हार खानी पड़ी। फिर बाद में अंग्रेजों ने और भी सैनिक को मंगवाया, और पुनः जो है आप जानते ही अंग्रेज की पॉलिसी वो बार बार करता है। एक बार हार के गया, फिर और भी सैनिक मिलाया और फिर वार किया, और दोबारा में क्या हो गया, अंग्रेज जो है, अंग्रेज जीत गए और जो पॉलीगर थे वो हार गए। तो इसके बाद क्या हुआ, हार जब गए तो कट्टाबोमन नायकन जो है ये पलायन कर गए। पलायन करना मतलब कहीं जो है जंगल वगैरह में छुप गए। तो ये जो कट्टाबोमन नायकन था, इन्होंने अपने साथी के साथ, है ना, पुड्डुकोट्टई उस स्थान पर एक जंगल थी जहां पर कि उस जंगल में जाकर के वो छिप गए। अब देखिए, पुड्डुकोट्टई का राजा था एट्टापम, है ना। इट्टापम जो था ये पुड्डुकोट्टई का राजा था या शासक था, या वहां का नेतृत्व करता हो, जो भी हो, लेकिन वहां का प्रधान व्यक्ति था इट्टापम। कहीं कहीं एट्टापम भी होता है, कहीं कहीं हर सही इट्टापम भी लिखा होता है। तो ये पुड्डुकोट्टई के जंगल में कौन छिपा हुआ था, तो कट्टाबोमन नायकन। और यह जो है एट्टापम को पता था, क्योंकि वो उसके क्षेत्र का ही जंगल है। पुड्डुकोट्टई जो है एट्टापम के क्षेत्र का ही जंगल था जहां पर कि कट्टाबोमन छुपे हुए थे। तो इसको इस बात की भनक होगी, या हो सकता है इसको पता होगी, या ये प्रधान व्यक्ति थे, तो कट्टाबोमन नायकन भी प्रधान व्यक्ति थे, हो सकता है दोनों में जो है इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर हो गया हो। तो एट्टाबोमन जो को ये बात पता था कि कट्टाबोमन नायकन जो है पुड्डुकोट्टई जंगल में छिपा हुआ है। अंग्रेज की आप जानते हैं व्यवस्था, वो क्या करता है, इनाम का ऐलान करता है कि जो भी कट्टाबोमन नायकन का पता हमको बताएगा हम उसको इनाम देंगे। इस तरह का लालच वो शुरू से ही देता आया है, और वो जो है इस तरह का लालच देता है। तो इसमें क्या होता है, एट्टापम जो
पुडुकोट्टई जंगल के शासक एट्टापम थे, इन्होंने जो है ये इन्फॉर्म अंग्रेजों को दे देता है कि कट्टाबोमन नायकन जो है यह छुपा हुआ है पुडुकोट्टई के जंगल में। अब देखिए यहां पर फिर अपना ही आदमी गद्दारी करता है, जो अपना लोग है। हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं, हम जब आप भी जब पढ़ते होंगे इतिहास, तो हर जगह ऐसा मिलता है कि कोई अपना ही आदमी गद्दारी करता है और अपने ही लोगों को फंसाता है, इसलिए वो अभिशाप के रूप में वह पूरी जनता जो है गुलाम बनती है। ये ऐसा देखा भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो साथ भी देते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, कट्टाबोमन का साथ देने के लिए बहुत उनके मित्र भी थे। तो इन्होंने क्या किया, गद्दारी किया और इन्फॉर्मेशन कर दी अंग्रेज को। 16 अक्टूबर 1799 को जो है इनको पकड़ा गया। किसको? वीर पांड्या कट्टाबोमन नायकन को पकड़ लिया गया 16 अक्टूबर 1799 ईस्वी को, और उनको फांसी दे दी गई। और उनको क्या किया? फांसी दे दी गई। साथ में सुब्रह्मण्यम पिल्लई को भी फांसी दे दी गई, जो इनके करीबी थे, इनके मित्र थे, सुब्रह्मण्यम पिल्लई। लेकिन माना जाता है कि 16 अक्टूबर 1799 को जब कट्टाबोमन नायकन को फांसी दी गई, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अज्ञात स्थान पर दिया, मतलब ऐसे स्थान पर दिया जो किसी को इन्फॉर्म नहीं थी, वहां पर फांसी दिया। क्योंकि वो नेता थे, और चूंकि जब अपने नेता को कोई फांसी देते देखेगा तो हो सकता है उसमें विद्रोह की भावना हो। ये सब बातें सोच करके कोई कहता है कि उनको अज्ञात में फांसी दी गई। अब जो भी बात हो, मतलब अज्ञात स्थान पर फांसी दी गई, तो उनको फांसी हो गई। साथ में उनके मित्र सुब्रह्मण्यम पिल्लई को भी फांसी हो गई, और सौंदरा पांडेयन की नृशंस हत्या कर दी गई, है ना। सौंदरा पांडेयन जो इनके करीबी मित्र थे, इनकी भी नृशंस हत्या कर दी गई, और बाकी पॉलीगर को जेल भेज दिया गया। बाकी पॉलीगर, क्योंकि पॉलीगर का बहुत सारे पॉलीगर मिलकर विद्रोह कर रहे थे, जिसको पकड़ाया, किसी को मारा, किसी को फांसी दिया, और सब बाकी जो बच गया उसको जेल में डाल दिया, है ना। बाकी पॉलीगर को जेल में डाल दिया। अब इसमें ये जो कट्टाबोमन नायकन थे, इनके भाई ओम्मथुरई, है ना, ओम्मथुरई भी जेल में थे। ये भी जो है इसमें शामिल थे, क्योंकि दोनों भाई विद्रोह में थे, है ना। ओम्मथुरई भाई, इसका जो कट्टाबोमन नायकन के भाई थे, यह भी जो है साथ उसी विद्रोहियों में थे, इसलिए इनको भी क्या कर दिया? जेल में डाल दिया, और इनके भाई को फांसी की सजा दे दी। अब देखिए यहां पर जो है फिर हो गया, और यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया? प्रथम चरण को पूरी तरह से जो है आप कह सकते हैं कि उसका दमन कर दिया। तो यहां पर प्रथम चरण जो है पॉलीगर विद्रोह का एंड हो जाता है। कब? जब विद्रोह करता है तो सब पॉलीगर को पकड़ करके जेल में डाल देता है, कुछ को फांसी देता है, कुछ को मार देता है, किसी की नृशंस हत्या कर देती है, और वहां पर प्रथम चरण दब जाता है। तो ये 1795 से 1799 तक की घटना हो जाती है। अब द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1800 से 1801 में, मतलब 1799 से एक साल बाद 1800 से 1801 में। अब देखिए यहां पर जितना भी पॉलीगर को जेल में बंद किया होता है, उन लोगों को रखा जाता है पालमकोट्टा में। पालमकोट्टा एक जगह है जहां पर एक जेल है, इस पालमकोट्टा के जेल में रखा होता है। देखिए किसी भी आदमी के साथ बर्बरता की जाएगी तो वो बर्दाश्त तो करेगा नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। यही ना एक भावना आम आदमी से देशभक्तों में अलग होती है, जो कि वो विरोध करता है, चाहे फांसी पर चढ़ जाए तो चढ़ जाए, लेकिन वो विरोध करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अंतरात्मा की आवाज़ जो है कभी भी ये उसकी जमीर को इस तरह का बनाने के लिए अलाउ नहीं करती है, और वह जो है उसका विरोध करता है। तो पालमकोट्टा जेल में जो भी पॉलीगर को रखा गया, ये क्या किया? वहां पर उस जेल को ही तोड़ दिया। जिस जेल में रखा गया उस जेल को तोड़ दिया, पालमकोट्टा के जेल को, और तोड़ करके वहां से भाग गए। और वही पॉलीगर आकर के बाद में जो है ये द्वितीय चरण में शामिल होते हैं। तो पालमकोट्टा जेल तोड़कर पॉलीगर भाग गए, और पॉलीगरों ने आपस के कई किले को अपने अंदर में ले लिया। जब भागा, क्योंकि वहां एक पॉलीगर तो था नहीं, बहुत सारे थे, इन लोगों ने मिलकर के आक्रमण शुरू किया, और क्या किया? बहुत सारा किला को जो है अपने अंदर में ले लिया। इसमें तूतीकोरिन का किला भी आता है, तूतीकोरिन का किला भी आता है, जिसको कि पॉलीगरों ने अपने अंदर में कर लिया, है ना। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार से अपने सैनिकों को भेज देती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगी हुई है, वो क्या करती है? मालाबार से बहुत सारे फौजों को जो है पालमकोट्टा के तोड़कर, जेल को तोड़कर भागने वाले पॉलीगरों के ऊपर लगा देती है, या उसको निपटने के लिए कहती है। तो यहां पर जो है द्वितीय चरण को लीड करता है कौन? वीर पांड्या कट्टाबोमन, या कट्टाबोमन नायकन का भाई ओम्मथुरई। ओम्मथुरई जो है ये द्वितीय चरण 1801 ईस्वी को लीड करता है। ये जो है उसका मुख्य नेता होता है, पॉलीगरों का मुख्य नेता होता है। एक भाई तो बेचारा फांसी हो गया, लेकिन दूसरा भाई भी जो है उससे डरा नहीं, वह भी जो है इस चीज को लेकर के तैयार होता है और विरोध कर देता है अंग्रेजों का। अब देखिए पॉलीगर जो है यहां से शिवगंगई भाग जाते हैं। शिवगंगई एक जगह का नाम है, ये वहां पहुंच जाते हैं। और ये शिवगंगई क्यों पहुंचते हैं? इसके पीछे कारण होता है कि शिवगंगई में पहले से विद्रोह चल रहा होता है, और शिवगंगई में जो है मराठू विद्रोह पहले से चल रहा होता है। इसलिए सभी पॉलीगर सलाह करके कहां चले जाते हैं? मराठू। और मराठू के विद्रोह को लीड कर रहा होता है मराठू पांडियन,
है ना, मराठू पांडियन जो है मराठू विद्रोह को शिवगंगई में लीड कर रहा होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब देखिए, आप अपनी ताकत को और वहां लगाइएगा ना जहां उसके विरुद्ध और ताकत लग रहा है, तो उसमें लगाइएगा तो और बड़ी ताकत काम करेगी अंग्रेज के विरुद्ध। इसलिए जो है ये जितने पॉलीगर थे ये शिवगंगई पहुंच गए। कहां से? पालमकोट्टा से बहुत सारा किला जीतता हुआ शिवगंगई पहुंच गए, और शिवगंगई में वहां पर पहले से मराठू विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह को और भी समर्थन दिया। जिसका नेता कौन था, जिसको लीड कर रहा था मराठू पांडियन, इसको सपोर्ट किया। ये सब पॉलीगर जो है मराठू में मिल गए, सभी पॉलीगर क्या हो गए, मराठू में मिल गए। और लेकिन फिर भी मराठू में मिलने के बावजूद भी अंग्रेजों ने जो मालाबार से सेना मिलाई थी वो सेना ज्यादा पड़ जाती होगी कहीं ना कहीं पॉलीगरों से, इसलिए 1801 में ब्रिटिश ने इस विद्रोह को पुनः दबा दिया। मतलब कि 1801 ईस्वी में जो है ये विद्रोह फिर से दबा दिया गया, है ना। मतलब कि यह जो पॉलीगरों का द्वितीय विद्रोह था, है ना, द्वितीय चरण था, इसको भी अंग्रेजों ने दबाने में सफल हो गया। इसका भी दमन जो है सप्रेशन उन्होंने कर दिया। तो द्वितीय चरण की कब, 1801 में इसको जो है दबा दिया गया। मतलब पॉलीगर जो जेल से भागे थे उन लोगों ने फिर मिलकर विद्रोह किया, सोचा जीत जाएंगे, लेकिन फिर क्या किया, 1801 में उनको हार स्वीकार करनी पड़ी और यहां पर फिर जो है पॉलीगरों का दमन हो गया। सब विद्रोह 1801 में शांत कर दिया अंग्रेजों ने। अब देखिए यहां तो खत्म हो गया। अब जो तृतीय चरण उठता है, ये उठता है कवाल के करा, मतलब कवाल जो है एक, कवाल वो शब्द है, आप समझ बता देते हैं मैं कवाल क्या हूं। कवाल क्या होता है, एक तरह से जो पॉलीगर हुए उसके अंदर में काम करने वाली एक इकाई है जिसका नाम है कवाल। तो ये पॉलीगर के अंडर में काम करने वाली इकाई कवाल क्या होती है, तो एक तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं कि ये एक ग्राम पुलिस कार्यालय इकाई थी। ग्राम पुलिस कार्यालय इकाई कवाल होती थी, जिसका कि जो कि पॉलीगर के अंतर्गत आता था। जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका अपना कोई जो जहां आप रह रहे हैं वहीं आपको कोई काम पड़ता है, तो ऐसा कोई काम है जो शासनिक व्यवस्था या कोई भी चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो कवाल के माध्यम से आपका काम हो जाएगा। अब कवाल के माध्यम से काम होगा तो कवाल आपसे कुछ टैक्स लेगी, वो टैक्स का कुछ हिस्सा जो है पॉलीगर को मिलेगा, कुछ कवाल को रहेगा। तो इस तरह करके वो इकाई पॉलीगर के अंदर में काम करती थी और पॉलीगर जो होते थे वो कवाल से टैक्स लेते थे। तो कवाल से टैक्स क्यों लेते थे, क्योंकि कवाल जो है बाकी नीचे लोगों का जो काम करता था उससे कुछ ना कुछ उसको वह जो है टैक्स लेता था। आम आदमी से कवाल टैक्स लेता था और कवाल से पॉलीगर टैक्स लेते थे। तो इस तरह सब दिन ये चलता आ रहा था कि पॉलीगर जो होता था वो हमेशा कवाल से टैक्स लेता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो पॉलीगर से, ये जो कवाल से पॉलीगर टैक्स लेते थे, इस चीज को हटाना चाह रहे थे और वो जो है पॉलीगर से कवाल से सीधा टैक्स अंग्रेज लेने लगा। मतलब कि जो है पॉलीगर को टैक्स लेने के लिए नहीं दिया जाने लगा और धीरे धीरे जो है ये चीजें पॉलीगरों को अखड़ने लगी। और इसके बीच में क्या हुआ कि ये जो कार्नेटिक है, यहाँ का नवाब वालाजा था। ये वालाजा है ना, वालाजा जो कार्नेटिक का यहाँ का नवाब था, इन्होंने क्या किया, तिन्नेवल्ली और कार्नेटिक इन दोनों चीजों को पहले ही 1781 में ही अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। क्योंकि जब वालाजा कार्नेटिक का यहाँ का नवाब बना, अरकाट इधर का यहाँ का नवाब बना, तो वो अंग्रेजों की मदद से ही बन पाया था। तो जब अंग्रेजों की मदद से वो नवाब बना तो उन्होंने क्या किया, बाद में अपना जो तिन्नेपल्ली और कार्नेटिक ये जो जगह था ये अंग्रेजों को सौंप दिया। सौंपने का मतलब था उसका पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, सब चीज ऑल टू ऑल जो है अंग्रेजों के हाथों में दे दिया था। तो इससे भी जो है जितने भी आपके पॉलीगर थे वो बहुत नाराज थे, क्योंकि हम पॉलीगर का कहना था कि हम ये प्रयास करने का अंग्रेज को भगाएं और तुम जो है उसको सारा चीज 1781 की ही बात है, यह जो है उनको उनके हाथ में दे दी थी। तो इससे जो है वो भी दुखी थे और अंग्रेज ने यहाँ का मजा चख लिया था, क्योंकि तिन्नेवल्ली और कार्नेटिक की जगहों पर अंग्रेजों का अपना स्वतंत्र शासन था। तो वो जो है वहां से मजा मारना शुरू कर दिया था। तो उसको लग रहा था कि कब मौका मिले और पूरा जो है ये स्टेट जो इधर का है हम सबको अपने अंडर में ले लें। तो इसलिए अंग्रेज भी प्रयास कर रहा था। तो उन्होंने कवाल शुल्क अंग्रेजों ने लेना बंद कर दिया और वो जो है अंग्रेज लेने लगे, मतलब कि पॉलीगरों को देना बंद करवा दिया। अब यहां पर पॉलीगरों का बहुत अच्छा सोर्स था, कवाल शुल्क से उसको अच्छी आमदनी होती थी। अब पॉलीगर क्या करेगा, पॉलीगरों ने फिर विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ और ये हो गया आपका तृतीय चरण 1803 से 1805। तो कवाल शुल्क अंग्रेज लेना चाहते थे, इसलिए उत्तरी अरकाट के पॉलीगरों ने विद्रोह किया। उत्तरी अरकाट में जो पॉलीगर थे उन्होंने जो है इस अंग्रेजों को यह शुल्क लेने से मना किया और इस कवाल शुल्क के वजह से ही तीसरा चरण जो है पॉलीगरों का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया।
ये शुल्क पॉलीगर लेते थे, अब अंग्रेज लेने लगे। यही चीज जो है पॉलीगरों को सही नहीं लगा कि साला सब चीज में तो ये दखल अंदाजी कर ही रहा है, तो क्यों ना इसको हटाओ बस। पुनः जो है तृतीय चरण में ये विद्रोह हो गया। इसी को लेके 1803 में विद्रोह हुआ चित्तूर और चंद्रगिरी में, है ना। चित्तूर और चंद्रगिरी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इतिहासकार लिखते हैं इस जो चित्तूर और जो चंद्रगिरी स्थान था, यहाँ पर बहुत ही कचरा, मतलब कि कानून व्यवस्था का बहुत खराब व्यवस्था हो गया था जब तृतीय चरण में इस कबाल शुल्क को लेकर के पॉलीगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहां से अब जो उत्तरी अर्काट का पॉलीगर थे, इसको दो पार्ट में बांटा गया था, येंद्रागुटा के पॉलीगर और एक था चरागुल्लू के पॉलीगर, है ना। इन दोनों में येंद्रागुटा के पॉलीगर जो थे ये सबसे साहसी पॉलीगर माने जाते थे। इन दोनों में गठबंधन हो गया, चरागुल्लू के पॉलीगर और येंद्रागट्टा के पॉलीगर दोनों में गठबंधन हो गया और इन सब ने मिलकर के तृतीय चरण में अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन फरवरी 1805, ये 1803 में विद्रोह शुरू हुआ, है ना, लेकिन फरवरी 1805 आते आते जो है इस विद्रोह को कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और फिर क्या किया, जो जगह जगह के पॉलीगर पहले बड़े पैमाने पर होते थे वो लोग क्या हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए और वो मात्र एक जमींदार बन करके रह गए। अब उसके पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं रही, उसकी सारी शक्ति छीन कर दी गई, है ना। विभिन्न मुखिया को मद्रास में रहने के लिए, अब जो पॉलीगर विभिन्न फेमस थे, तो उन लोगों को क्या किया, विभिन्न मुखिया को मद्रास में रहने का आदेश दे दिया। किसने, अंग्रेजों ने, जाइए और मद्रास में रहिए। जबकि अन्य जो है, अन्य को उनकी संपत्ति का, जितना संपत्ति है उनकी संपत्ति का 18% राजस्व भत्ता दिया गया। जबकि बाकी जो और भी पॉलीगर थे उनमें से उनकी संपत्ति का 18% जो है राजस्व भत्ता के लिए दिया गया। और यहां पर जो है आपका यह जो तृतीय चरण था 1803 से 1805 पॉलीगर विद्रोह का, वह भी यहां पर एंड हो जाता है। तो ये जो पॉलीगरों का विद्रोह था यह भी एक तरह से देखिए तो एक देशभक्ति वाला ही काम है, क्योंकि अब जो आपके अधिकार क्षेत्र में जबरदस्ती इन करता है, आपको परेशान करने का काम करता है, आपकी चीजों को हड़पने का काम करता है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, यह तो व्यक्ति का वैयक्तिक धर्म भी होना चाहिए और ये तो होना ही चाहिए। तो ये जो है हम लोगों ने आजाद भारत में, गुलाम भारत में जो विद्रोह हुआ हम लोग उसको देख रहे हैं। तो आज ये कड़ी थी पॉलीगर विद्रोह की या पल्ली याकर विद्रोह की, जिसके मेन नेता आप जो वीर पांड्या कट्टा वोमन नायकन है, ये इनके जो इन्होंने स्टार्ट किया और ये इनके मेन नायक हुए। फिर बाद में उनके भाई जो है ओम माथुरई भी, उन्होंने भी द्वितीय चरण को नेतृत्व को जो लीड किया। तो इस तरह करके ये आंदोलन एंड हुआ और हमको लगता है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे और इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। धन्यवाद, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।